हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। पाठ का सार सीरीज में आज का अध्याय है कर चले हम फिदा, जिसके कवि हैं कैफी आजमी। तो आइए शुरू करते हैं। कैफी आजमी का जन्म 19 जनवरी 1919 यानी 1919 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमा गांव में हुआ था। इनका असली नाम अतहर हुसैन रिजवी था, जो आगे चलकर कैफी आजमी के नाम से मशहूर हुए। कैफी आजमी प्रगतिशील उर्दू कवियों की श्रेणी में सर्वोपरि हैं। कैफी की कविताओं में विविधता देखने को मिलती है। एक तरफ वे सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता का समावेश अपनी कविताओं में करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हृदय की कोमलता भी इनकी कविताओं में विद्यमान है। कैफी आजमी ने हिंदी फिल्मों के लिए भी सैकड़ों गीत लिखे हैं। इनके 5 काव्य संग्रह झनकार, आखिर शब, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित हुए। कैफी को उनके रचना कार्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ कई और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। उनकी पत्नी शौकत आजमी और बेटी शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। 10 मई 2002 यानी 2002 को इनका देहांत हो गया। जिंदगी सभी प्राणियों को प्रिय होती है, इसे कोई ऐसे ही बेमतलब गंवाना नहीं चाहेगा। ऐसा रोगी जो ठीक नहीं हो सकता, वो भी जीवन जीने की कामना रखता है। जीवन की रक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना और उस जीवन को बचाए रखने के लिए प्रकृति ने सिर्फ साधन ही उपलब्ध नहीं कराए हैं, बल्कि सभी जीव जंतुओं को उसे बनाए रखने और बचाए रखने की भावना भी दी है। इसीलिए तो शांति प्रिय जीव भी अपने जान बचाने के लिए अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके ठीक विपरीत होता है एक सैनिक का जीवन, जो कि वास्तव में बलिदान, संघर्ष, अनुशासन और दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहने वाला जीवन होता है। सैनिक उस समय सीना तान कर खड़ा हो जाता है जब उसके जीवन पर नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन और आजादी पर संकट आता है। जबकि ऐसी स्थिति में उसे पता होता है कि दूसरों की आजादी और जिंदगी भले ही बची रह सकती है, परंतु उसकी जान जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। वे चुनौतियों का सामना करने के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। प्रस्तुत पाठ युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। यह ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है, जिन्हें अपनी देशभक्ति पर गर्व है। इसी के साथ उन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। जिनसे उन्हें अपेक्षाएं हैं, वे देशवासी कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। अतः हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देश और देशवासियों के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करें। प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन है। भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने लगी थी। कड़ाके की ठंड के कारण उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था, परंतु बहादुर सैनिक मृत्यु को सामने देखकर भी घबराते नहीं हैं, बल्कि अन्य सैनिकों को शत्रु से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने किसी चीज की परवाह न करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। कवि कहते हैं कि जीवित रहने के तो हमें अनेक अवसर मिलते हैं, परंतु देश की रक्षा में मर मिटने का अवसर बार बार नहीं मिलता। अपनी जवानी में देश की रक्षा के लिए खून नहीं बहाया तो वह जवानी बेकार है। इस तरह युवाओं को सैनिकों के बलिदान से प्रेरणा लेते हुए देश की रक्षा के लिए तत्पर रहने का संदेश दिया है। कविता में धरती को दुल्हन कहा है। जिस प्रकार नववधू यानी दुल्हन की सुरक्षा का दायित्व नव युवक पर होता है, वह उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार आज भारत भूमि भी अपने देशभक्तों के रक्त में स्नान कर लाल रंग के वस्त्रों से सजी दुल्हन के समान है, जिसकी सुरक्षा का दायित्व देश के प्रत्येक नवयुवक पर है। जिस तरह दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह सैनिकों ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया है।
सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी जरूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। कवि ने देशवासियों को देश के लिए मर मिटने की परंपरा की याद दिलाई है। कवि मानते हैं कि हमें कुर्बानियों के मार्ग को वीरान नहीं होने देना है। हमें ऐसे काफिले सजाते रहने होंगे जो देश के लिए बलिदान करने को सदैव तत्पर रहें, क्योंकि आजादी के बाद आजादी की सुरक्षा परम आवश्यक है। इसके लिए हर समय हमें सचेत रहते हुए देश के अंदर तथा बाहर दुश्मनों को समाप्त करने के लिए मौत को गले लगाने हेतु सिर पर कफन बांधकर तैयार रहना होगा। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। भारत माता रूपी सीता के पवित्र आंचल की रक्षा देश के प्रत्येक नागरिक को राम लक्ष्मण की तरह ही पूर्ण साहस, धैर्य और वीरता से करनी होगी, जिससे कि रावण रूपी शत्रु धरती माता को हानि ना पहुंचा सके। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। इस प्रकार इस गीत के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भारतीय सैनिकों का जीवन वास्तव में बलिदान, संघर्ष और सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना से ओतप्रोत होता है। वे सीमा पर मिलने वाली विविध कठिन परिस्थितियों का सहर्ष सामना करते हैं। भारतीय सैनिक अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक संघर्ष करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ के डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।